हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रज़ा। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूँगा। और आपको भी जानकारी लेने का हक है, आपको भी पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो भी आपको जानकारी होना चाहिए, एज ए पेरेंट्स देख रहे हो, एज ए गार्जियन देख रहे हो तब भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन लोग हैं जो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल हैं। आप हमेशा सुनते आ रहे हो NTA शुरुआत से लेकर के आज तक, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँगा जैसे नीट एग्ज़ाम, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये कोई मामूली ऐसा नहीं है कि यूनिट टेस्ट है। मैंने आपको शुरुआत से बताया, आपको स्टार्टिंग से जब से देखा गया तब से, और तब से आप देख रहे हो कि जिस तरह से इसको कवर अप कोशिश किया जा रहा है ना। कवर अप क्या मतलब, कवर अप इसलिए किया जा रहा है कि जब कोई चीज़ ख़राब होता है तो उसको कवर अप किया जाता है। तो शुरुआत से ही कोशिश किया जा रहा था कि इसको दबाया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है ना तो दिखने लगती है, कुछ नहीं कर सकते आप, कितना आप दबा दो पैसे के दम पर, चाहे किसी तरह भी। स्टार्टिंग से ही यहाँ पर आप देखो, पहले भी सब चुप था, सब यहाँ पर डॉक्टर पैनल सबसे पहले आया क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम है, इसको ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना। आपको पहले भी मैंने बताया, पहले भी एज ए गार्जियन देख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट भी देख रहे हो, आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि आपको डॉक्टर को सपोर्ट करना है। अगर आप फ्यूचर डॉक्टर बनना चाह रहे हो, अगर आप डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप लोगों के साथ ये हर साल होगा। ये स्टार्टिंग हो चुका है, ये हिस्टोरिक कहा गया पहले भी, फिर बताया गया कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। देखिए, आपके आइडिया जो है ना, जो आप लोग के आइडिया हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, और वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो आपको दिखते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, वो टीचर्स नहीं हैं, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक आप कह सकते हो खुलेआम, आप मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं। अभी जो आप देख रहे हो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप देख रहे हो हर जगह ओपनली बोल रहे हैं नहीं ये होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए और ये होना चाहिए। अब वो मजबूर हैं, अब वो फंसे हैं। पहले क्या है कि उन्होंने बैच अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद उनको लगा कि अब यार ये चीज़ें तो हो जाएगा, कवरअप हो जाएगा, है ना। जो ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसमें आपका 98% मैं आपको बता रहा हूँ, 2% छोड़ के 98% इसमें इनका हाथ है, कोचिंग वालों का। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा पूरा आपका ये नेटवर्क बन चुका है जो ये नीट पेपर लीक कराता है, ये खुद कराता है। अगर ये इतने पाक साफ होते ना, मैं आपको इसमें प्रूफ भी बताऊंगा। आप चाहोगे ना प्रूफ, आप जो सुनना चाहोगे ना क्या प्रूफ है, ऐसे कैसे है ना आप बोल सकते हो, मैं आपको इसमें बताऊंगा पूरा डिटेल में कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आके क्या हो चुका है। देखो आजकल का जो हमारा सोसाइटी है ना, गार्जियन की सबसे पहले गलती है। गार्जियन, छोटा सा बच्चा रहता है, छोटा सा, वो नर्सरी में गया नहीं कि फिर आप उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनके यहाँ भेज दो। मतलब वो स्कूल में पढ़ रहा, ठीक है ना। अब मान लो आप जा रहे हो किसी स्कूल में, ठीक, एक स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पर उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, वो टीचर उसके ऊपर कुछ नहीं है ना। अब वो क्या रहेगा कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ हो जाएंगे बाहर, ठीक है ना। ये बात आप समझना, यहीं से आपको स्टार्ट हो जाता है कि अब एक सिस्टम बना दिया गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसको सब चीज़ कवर अप करना है, इसको सिलेबस कंप्लीट करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही अब कराएगा। मतलब स्कूल में आप इतना फीस दे रहे हो, 4-4, 5-5 हज़ार, कहीं 6 हज़ार, उससे भी ज़्यादा हैं। नर्सरी के आप जो नर्सरी का आप जो देखते हो ना, जो चलो आप फर्स्ट क्लास का या सेकंड का आप देख लो, जो थोड़ा सा ऊपर मैं देख लेता हूँ ना, तो उसमें आप देखोगे 3,000 4,000 इनके फीस है स्कूल पे। CBSE बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ICSE बोर्ड की तो बात ही निराला है, उसका तो बात ही अलग है। तो फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर क्या होता है कि भाई आप देख रहे हो, फिर उसके बाद वो कोचिंग जाने लगते हैं। तो जो पहले टीचर हुआ करते थे, जो टीचर आप देखते थे ना, पहले जो टीचर रहते थे वो एक नॉर्मल सा एकदम सिंपल सादा, वो जिनको गुरुजी कहा जाता था, वो मतलब उस तरह तो आप रहा ही नहीं। अब तो आप जिनको जो आइडियल मान रहे हो वो तो बिजनेसमैन है, वो जो आप जिनको आइडियल मान रहे हो वो बिजनेसमैन है, वही पेपर लीक करवाते हैं। आप देखो शुरुआत से लेकर के आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो देखा, आप साफ ऐसे देखो, साफ देख रहे हो आप, जब उन्होंने देखा कि भाई अब बैच कौन खरीदेगा, हमारा बैच कौन परचेस करेगा, जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है सही से, अब जब फंस गए वो तो फिर उसके बाद सामने आ रहे हैं। पहले ही अगर ये चीज़ों पर होता तो ये सारी बातें जो हैं इन्हीं की तरफ से शुरू हुआ। पहले बताया गया कि अरे नहीं ये उसमें जो बच्चे जो आ रहे हैं वो बच्चे कमज़ोर हैं, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं रीनीट का। ये भी कोचिंग वालों की तरफ से ही बोला गया। क्यों बोला गया, आप खुद सोचो, क्यों बोला गया। अगर आप जान रहे हो कि ये सब चीज़ें हुई है तो आप चुप हो, फिर आप मतलब यहाँ से रूमर्स फैला रहे हो। रूमर्स फैलाए ना आपने, रूमर्स फैलाए कि कमज़ोर बच्चे हैं इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं रीनीट का, जो कि जानते हुए कि ये पहली बार ऐसा होगा। अगर आप नहीं करोगे, इसको कम नहीं करोगे, फिर अगले साल और होगा, फिर और होगा। तो आप इनका सपोर्ट क्यों कर रहे थे। NTA की बात आ जाती है, NTA को ये लोग आप बोल रहे हैं, पहले तो इनसे सवाल बनना चाहिए कि ये क्यों ऐसा किया। पहला इनसे सवाल बनना चाहिए था कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि स्टूडेंट जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, ये कोचिंग वालों की बात मैं कर रहा हूँ, वो मतलब साफ तौर पे कहते हैं कि जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं या जो ड्रॉप अभी लेना नहीं चाहते हैं या ले रहे हैं, तो वो मतलब उनके साथ ऐसा चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपके आसपास हैं, वो टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स आपके ऐसे नहीं होते हैं, वो बिजनेसमैन हैं। वो देखते हैं कि हाँ जब बैच कोई नहीं खरीद रहा है तो आप क्या करें, अब कोई मतलब अब ऐसा ऑप्शन ही नहीं रह गया तो फिर आप शुरू हो गए। लेकिन सारी जगह जहाँ ये सब एग्ज़ाम होता है, सेंटर्स में आपको यही मिलेंगे, यही पेपर लीक कराने के लिए बैठे हैं। यही अभी भी जो आप देख रहे हो हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अभी तक आप लोग नहीं बोल सकते थे। अगर आप लोग इतना ही पाक साफ रहते तो शुरुआत से आप बोलते ना, आप शुरुआत से बोल सकते थे ना कि आपको कि हाँ भाई कि हम मतलब बच्चों के साथ ये सब चीज़ें बहुत जगह हुई है,
हरियाणा का जब यहाँ नाम लिया गया 15 मिनट का, शुरुआत में मैंने बताया था, शुरुआत में, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस होते हैं वही, मतलब क्योंकि मैंने बोला ना, जब आप डॉक्टर्स को सपोर्ट करो, आप डॉक्टर्स को नहीं सपोर्ट करोगे, आप अगर टीचर्स ये नहीं है, टीचर्स जो आपको दिख रहे हैं ये टीचर्स नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बिजनेसमैन है ये सब जितने बैठे हैं। इस आपको मैं क्लियर इसीलिए बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ये सच्चाई पता होना चाहिए कि जिनको आप सोच रहे हैं ना ये आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ये फिर वही होगा कि जो पहले भी केसेस जो हाई कोर्ट में गया बहुत आसान था, उस समय रीनीट होना तय था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ले गए, और वो सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले कोई और नहीं था, यही थे, यही कोचिंग वाले थे। हर चीज़ों में जो इतना डिले हुआ, इतना ये सब हुआ, सबके जिम्मेदार यही है। अब आप बोलोगे एनटीए का नाम तो ऐसे ही बर्बाद है, एनटीए को तो बर्बाद किया जा रहा है नाम कि हाँ ये मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं। ये पहले इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं थी कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिखते थे ये इतने पावरफुल थे नहीं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने पावरफुल थे नहीं, ये जो अभी इतना पावरफुल हो गए ना उसीलिए हो गए। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो पहले भी कहे थे कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद होना चाहिए। अगर वो बंद कर देते तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि पेपर्स अच्छे से होंगे और अच्छा रहेगा। आप देखना, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर बंद हो जाते हैं तो आप देखोगे कि पेपर अच्छे से होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कहीं लीक कर नहीं जाएगा, कहीं कुछ आएगा। आप देखो कि छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग भेज दिया जाता है, कोई मतलब जब आप स्कूल जा रहे हो तो कोचिंग किस बात का, ऐसे वो जब हैबिट बन जाती है तो फिर बनते अब वो हैबिट बन गई ना, अब वो हैबिट बन गई। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे के सारे मतलब सब के सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हर चीज़ों में डिले जो हो रहा है ना, इसलिए सिंपल सा केस इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। कॉम्प्लिकेट तो कर दिया गया, उसमें कोई दो राय नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो कर दिया गया। अब मैं यही बता रहा हूँ, देखिए मैं अभी आने वाले समय में और भी चीज़ें एक्सपोज करूँगा। एक्सपोज इसीलिए करूँगा क्योंकि हर चीज़ों का एक लिमिट होता है। आप सोचो शुरुआत में इतना अच्छा चल रहा था, फिर उसके बाद एक स्टाइल हो गया है कि नहीं आप किसी को भी वो करो, परेशान करो, ये चीज़ें गलत है ना। स्टूडेंट्स का अगर ऐसा कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप सफ़र नहीं करोगे। तो सोचो, आपको ये चीज़ें समझना है। नीट जैसा एग्ज़ाम कभी ऐसा हुआ हो तो आदमी मान सकता है। हिस्टोरिक कहा गया, उसमें भी दिक्कत है इनको, जो कि यहाँ पर जो भी बात बताया जाता है वो प्रूफ के साथ बताया जाता है। ऐसे नहीं यहाँ बस कुछ भी बता दिया है, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। लेकिन ये दिन पर दिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इतने आप देख रहे हो ना, हर जगह इनके नेटवर्क्स फैलते जा रहे हैं। तो ये आप देखना कि ये पेपर लीक कराने इनका ही हाथ रहता है। और इनको अगर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से तो मैं अपील कर रहा हूँ, देखिए हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद किया जाए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए जो ये खुद ये कराते हैं पेपर लीक, और इसमें ही बच्चों का कैरियर ख़राब होता है, समय ख़राब होता है, और आप देखते हो फिर उसके बाद कुछ होना नहीं, ठीक है ना, कुछ होना नहीं है। आप अगर ये लोग अच्छे होते हैं, अगर ये सही होते हैं, शुरुआत से ही ये सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स का, शुरुआत से ही, क्योंकि ये मामूली ऐसा एग्ज़ाम नहीं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। पहले भी मैंने बताया, तो यहाँ पर शुरुआत से लेकर के आज तक एक ही टोन पे रहा। ये नहीं है कि किसी के दबाव में या फिर किसी से पैसा लेकर के ऐसे बोल दिया जाएगा, अरे नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना, रातों रात सब फिक्स हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना या डॉक्टर्स को सपोर्ट करना। क्योंकि अगर एज ए डॉक्टर आप देख रहे हो या फिर आपके घर में गार्जियन या बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स आगे आएंगे तभी ये सब प्रॉब्लम खत्म हो सके।